कर्क राशि का साल 2026 कैसा जाने वाला है, उनकी वार्षिक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कर्क राशि की साल 2026 में इसका टोटल करें तो 1 नंबर आता है, यानी सूर्य के साल कैसा रहेगा। तो कर्क राशि का साल 2026 में कैसे रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके करियर की स्थिति, उनके धन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये कर्क राशि की वार्षिक राशिफल आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। ये कर्क राशि की वार्षिक राशिफल है और साल 2026 के अंदर वैसे तो सूर्य का राशि परिवर्तन, चंद्रमा का राशि परिवर्तन, मंगल, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन मित्रों हर महीने होता है। साल 2026 में 4 बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है। पहला बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन, 2 जून को कर्क राशि में, फिर अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी साल 2026 में बृहस्पति बड़ी तेज गति से अतिचारी होने वाले हैं, यानी 2 राशियां बदलेंगे। और राहु का राशि परिवर्तन 25 नवंबर को मकर राशि में, केतु का राशि परिवर्तन 25 नवंबर को कर्क राशि में, यानी आप ही की राशि में होगा। इसका क्या प्रभाव मिलेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी चंद्रमा है और कहीं ना कहीं ये साल 2026 रिकवरी वाला आपका साल है, यानी 2025 या अन्य पिछले कई सालों में जो हेल्थ आपकी खराब हुई है, मानसिक तनाव, यातना आपको सहनी पड़ी है, साल 2026 सूर्य के साल में आपकी रिकवरी होगी। पुरानी यादें, पुराने घाव, पुरानी बीमारी से आपकी रिकवरी होती हुई नजर आएगी साल 2026 में। साल 2026 नया कुछ सीखने करने वाला साल है। कुछ ना कुछ आप नया करने पे बल देंगे, आपका फोकस रहेगा, तो कुछ ना कुछ नया जरूर करने वाले हैं कर्क राशि वाले। हेल्थ के बारे में बात करें, वैसे तो सारे महीने ठीक है, लेकिन 4 महीने में हेल्थ पे ध्यान देना है। मार्च 2026, मई 2026, सितंबर 2026 और नवंबर 2026 में ये जो 4 महीने, इसमें आपको ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट की परेशानी या हल्की चोट कर्क राशि को लग सकती है। यही महीने हैं जिसमें थोड़ा बहुत हेल्थ की इश्यू रहेगी। अदरवाइज आपके लिए कहीं ना कहीं साल 2026 अच्छा ही रहने वाला है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो साल 2026 में धन की स्थिति आपकी अच्छी मिली जुली रहेगी, अच्छी बुरी यानी मिश्रित फलदायक रहेगी। जनवरी से लेकर और मई 2026 तक आपका चतुर्वर्गीय ग्रह का योग है, यानी सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चारों ग्रह छठे भाव में बैठे हुए चतुर्वर्गीय योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खर्चों में वृद्धि, यानी इनकम तो आएगी लेकिन खर्चों में जनवरी 2026 से और मई 2026 तक आपकी खर्चों में वृद्धि रहेगी। पहला सरकारी किसी काम में आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। भूमि वाहन पे कुछ ना कुछ आपका खर्चा रहेगा। परिवार पे आपका खर्चा हो सकता है। आपको जनवरी से लेकर मई 2026 तक लोन लेना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। और मई 2026 तक आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी। बचत की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन बचत नहीं हो पाएगी। यानी आमदनी तो आपकी होगी, आमदनी अठन्नी होगी और खर्चा आपका रुपया रहेगा। तो कुल मिला के जनवरी से लेकर और मई 2026 सेविंग के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। मोटे मोटे आपको खर्चे रहेंगे, तो बेफालतू के खर्चे कर्क राशि वाले करने से बचे। किसी को धन उधार देने से बचे। कोई बेफालतू की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके साल 2026 में मई तक मोटे खर्चे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जून 2026 से और दिसंबर 2026 तक बृहस्पति देव का गोचर कर्क में होगा पहले, फिर उसके बाद सिंह में। तो यानी कि जून से दिसंबर 2026 अचानक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, उससे आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ चीज आप खरीदेंगे, बेचेंगे, उससे भी आपको धन का लाभ होगा। तो जून के बाद आपकी स्थिति बल्ले बल्ले महा अच्छी हो जाएगी। धन की स्थिति मई तक आप टाइट वाली सिचुएशन में, जून से वही चीजें बदल जाएगी। जैसे आप नदियों को देखते हैं ना मित्रों, तो नदियां जब बरसात नहीं होती, गर्मियां आती है तो सूख जाती है, जब बरसात आती है तो एकदम से ऐसा भयंकर हो जाती है। तो इसी प्रकार से जून से पहले आपके जीवन में भी धन का अकाल रहेगा और जून के बाद बरसात की तरह आपका जो जीवन है वो फलेगा फूलेगा। तो कुल मिला के स्थिति अच्छी भी और खराब भी है, मिली जुली स्थिति है धन की। बात कर लेते हैं कर्क राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक भाव के स्वामी यानी तुला राशि के स्वामी शुक्र है, जो छठे भाव में बैठे हैं। तो जनवरी 2026 से और सितंबर 2026 तक परिवार में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ पे आपको साल 2026 में ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जनवरी से लेकर सितंबर 2026 तक। यानी कि बड़े बुजुर्गों को हेल्थ के इशू रहेंगे। और बाकी साल जो 2026 है, जनवरी से लेकर दिसंबर, शादी विवाह मांगलिक कामों के लिए अच्छा साल रहने वाला है। बस बड़े बुजुर्गों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बाकी परिवार के और भी सदस्य हैं, उनकी शादी विवाह के कार्यों के लिए बहुत अच्छा साल है। तो उनके मांगलिक रुके हुए काम साल 2026 में ही पूरे हो रहे हैं। और परिवार के साथ में नदी पहाड़ की यात्रा, बर्फ की यात्रा भी आप करेंगे, परिवार के साथ आनंद भी खूब लेंगे। बस बड़े बुजुर्ग की हेल्थ का ध्यान रख लेना, वहां थोड़ा गड़बड़ साल है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन अच्छा है, बस बड़े बुजुर्ग को छोड़ के। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की संतान के बारे में। चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, चाहे आप स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं आपकी संतान के बारे में अगर हम बात करें तो साल 2026 संतान के स्वामी मंगल है, मंगल छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो साल 2026 संतान पक्ष के लिए मिश्रित फल
फलदायक रहने वाला है, यानी अच्छा भी रहेगा और बुरे एक्सपीरियंस भी आपकी छोटी बड़ी संतान को मिलेंगे। यानी पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान जिनकी उम्र 1 से 17 के अंदर अंदर है, तो छोटी संतान के लिए साल 2026 करियर विद्या में बड़ी सफलता मिलेगी। यहां कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। हेल्थ के इशू ज्यादा रहेंगे, हेल्थ के इशू रहेंगे, नेचर में बड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बात बात पे गुस्सा, बात बात में वाद विवाद आपकी छोटी संतान आपसे करती रहेगी। खासकर अप्रैल 2026 से और नवंबर 2026 तक संतान को ईएनटी की समस्या, गुस्सा, चिड़चिड़ेपन की समस्या, नेत्र या इन्फेक्शन की समस्या आपकी छोटी संतान से को बनी रहेगी। कभी इस महीने कुछ, कभी उस महीने कुछ, तो ये अप्रैल से और नवंबर तक चलता रहेगा। तो यहां पर आप संतान से थोड़ा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि संतान की हेल्थ के लिए अच्छा वर्ष नहीं है, करियर के लिए और उनकी विद्या के लिए अच्छा समय, अच्छा वर्ष है। अब बात करते हैं बड़ी संतान की, जिनकी उम्र 18, 19, 20 या बहुत लंबी बड़ी है, तो उनकी बड़ी संतान के बारे में बात करें तो करियर के लिहाज से साल 2026 संतोषजनक परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। यानी कि साल 2026 में करियर में थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा संतोष आपको रखना पड़ेगा। उतना बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना बड़ी संतान उम्मीद कर रही थी। यानी सरकारी कार्यों में बाधाएं का सामना करना पड़ेगा। विद्या के अंदर भी जो आशंका से थोड़ा कम ही आपको फल मिलेगा, या कोई भी काम आप करेंगे तो अपनी आशा के अनुरूप आपको फल नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा। हर काम के लिए बड़ी संतान को दौड़ा भागी ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी कुल मिला के साल 2026 छोटी संतान के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़ी संतान के लिए स्ट्रगल वाला साल रहेगा। खासकर जो भी वो काम करेंगे, चाहे शादी विवाह का, चाहे कोई मांगलिक काम बड़ी संतान का होगा, तो उसके अंदर थोड़ा विघ्न बाधाएं रहेंगी। विघ्न बाधा से अब आपके काम सफल होंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। लेकिन सरकारी कार्यों में बहुत अच्छी सफलता हाथ नहीं आएगी बड़ी संतान की। तो साल 2026 छोटी संतान के लिए ठीक है, उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बड़ी संतान के करियर के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के उन लोगों की जो जॉब करते हैं, नौकरी भाव के बारे में। भाई यहां पर बन रहा है बुधादित्य योग। साल 2026 आपके लिए बेस्ट रिजल्ट दायक साल रहने वाला है, याद रखिएगा। पहला, किसी बड़े काम में कर्क राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनका सिलेक्शन होगा। पद धन की वृद्धि भी साल 2026 में होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपका या तो स्थान इच्छा अनुसार, जहां आप स्थान परिवर्तन चाहते थे कर्क राशि वाले, जो शहर में आप चाहते थे कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ट्रांसफर हो जाए, तो उस शहर में आपका स्थान परिवर्तन होगा। कोई प्रोजेक्ट चेंज भी आपका होता है, उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो रुका हुआ करियर में जो भी काम है वो बनता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जॉब संबंधी आपको अच्छी ग्रोथ नजर आएगी साल 2026 में। साल 2026 करियर के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा साल है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कुमार है, उनके लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। तो सप्तम भाव के स्वामी शनि देव है और शनि देव नवम भाव में बैठे, तो मिश्रित फलदायक साल 2026 रहने वाला है। यानी अच्छा भी फल मिलेगा और बुरा भी फल मिलेगा। बात कर लेते हैं पति पत्नी और कुंवारों के बारे में। तो जनवरी से लेकर और मई 2026, जी हां, जनवरी 2026 से मई 2026 तक कोई खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप काम में, आपका पार्टनर काम में बिजी रहेगा। साथ ही साथ आपके शादी विवाह के मामलों में विघ्न बाधा ही रहेगी। तो यहां पर आपको बड़ा कोई खास चेंजेस साल 2026 में, यानी मई 2026 तक देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जून 2026 से लेकर दिसंबर 2026 के बीच में बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क राशि और सिंह राशि में होगा। यानी कि शादी से संबंधित मांगलिक काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। करियर में भी अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर को बड़ा लाभ होगा। यहां से आपका रिलेशन काफी अच्छा होगा। करियर में भी पार्टनर की अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के अरे यार, इसको रोको, मैं ही खुद खास पड़ा, रोकना है। उसके बाद जून 2026 से और दिसंबर 2026 में कहीं ना कहीं बृहस्पति कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो यहां से आपके पर्सनल रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। शादी का, कुंवारों का, पति पत्नी का, यानी कि प्रेमी प्रेमिका का जो विघ्न बाधा है वो दूर होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं इंटर कास्ट मैरिज या लव मैरिज करना चाहते हैं तो परिवार वाले भी जून 2026 से और दिसंबर 2026 के बीच में आपके मानने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जून 2026 से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पार्टनर को करियर में, पद का, धन
का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका कुंवारों के जीवन में भाई अच्छी ग्रोथ जनवरी से नहीं, आप वो तो कैलेंडर का ईयर है, आपके जीवन में अच्छी ग्रोथ मई के बाद यानी जून 2026 से नजर आएगी। बात करें पति पत्नी के बारे में तो आपका भी जनवरी से लेकर मई 2026 पार्टनर को हेल्थ के इश्यू ज्यादा रहेंगे, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक पार्टनर को हेल्थ के इश्यू, दांत में दर्द की दिक्कत, कमर में दिक्कत, पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर है उनको शुगर की समस्या, नेत्र की समस्या ज्यादा रहेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ परेशान करेगी और पार्टनर के कार्यों में भी विघ्न बाधा रहेगी, पार्टनर के हर कार्य में विघ्न बाधा रहेगी। तो जनवरी से मई 2026 आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, हालांकि रिलेशन ठीक है। और जून से लेकर दिसंबर 2026 के बीच में बृहस्पति कर्क और सिंह में गोचर करेंगे, तो हेल्थ में रिकवरी का समय रहेगा, हेल्थ में जो भी बीमारियां, जो भी परेशानियां, उसको रिकवरी करने का समय रहेगा। साथ ही साथ पद धन का लाभ पार्टनर को मिलेगा, रुका हुआ काम भी आपके पार्टनर का बनता हुआ नजर आ रहा है और पार्टनर के साथ में खूब नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के जून से दिसंबर बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर अष्टम भाव के अंदर साल 2026 में राहु रहेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे, तो जनवरी से लेकर सितंबर 2026 के बीच में कर्क राशि में को किसी सरकारी योजना या किसी योजना का लाभ मिलेगा। आपका लकी ड्रॉ में नाम आ सकता है, पैतृक धन लाभ या रुकी हुई प्रॉपर्टी या विवादित प्रॉपर्टी का कुछ लाभ आपको हो सकता है, मकान का कुछ लाभ हो सकता है। यानी अष्टम भाव में जो राहु है अचानक आपको कोई ना कोई अच्छा लाभ साल 2026 में दे सकता है, यानी राहु का कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो नवम भाव में शनि बैठे हैं और पूरे साल नवम भाव में शनि रहेंगे, तो विदेशी कार्यों के लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं है, यानी विदेशी कॉन्ट्रैक्ट में परेशानी रहेगी, विदेश में जाने वाले एंट्रेंस में विघ्न बाधाएं ज्यादा रहेगी। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो वहां पर भी कार्यों में असफलता आपको मिलती भी नजर आएगी। सरकारी पॉलिसी से या सरकार से के किसी डिसीजन से आपको नुकसान होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। खासकर जनवरी से लेकर और अगस्त 2026 आपके विदेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि विदेश के लिए अगस्त 2026 तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो कर्क, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनके जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं या जो अपना ही काम करते हैं, यानी कि अब हम बात कर लेते हैं जो अपना ही काम करते हैं। तो व्यापार भाव के बारे में अगर हम बात करें तो साल 2026 में व्यापार भाव में मिश्रित फल मिलने वाला है, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी चतुर्वर्गीय योग बना रहे हैं, सूर्य बुध शुक्र मंगल की युति बन रही है। तो व्यापार को बदलने का जो साल है वो साल 2026 ही रहेगा। एक व्यापार को बेच के या बंद करके आप दूसरा व्यापार कर सकते हैं। नए काम की शुरुआत करने वाला साल भी साल 2026 रहेगा। साथ ही साथ साल 2026 में इनकम टैक्स या सरकारी नोटिस, सरकारी किसी बड़ी समस्या का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, फिर ले दे के वो मामला शांत भी हो सकता है। साथ ही साथ साल 2026 के अंदर मार्च सितंबर और नवंबर का महीना हानिदायक रहेगा, इसमें आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ये मार्च का महीना, सितंबर 2026 और नवंबर 2026 में किसी ना किसी प्रकार की व्यापार के अंदर, कारोबार के अंदर आपके खर्चे बढ़ने वाले उसके योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए, व्यापारियों को ग्रोथ भी मिलेगी, खर्चे भी होंगे। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए साल 2026 अच्छा बुरा मिश्रित फलदायक रहेगा। साथ ही साथ 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो साल 2026 में स्थान परिवर्तन का, जो किराए के मकान में रह रहे हैं उनका योग नजर आ रहा है, या प्रॉपर्टी का या मकान खरीदने का आपका योग नजर आ रहा है, यानी स्थान में आपके बदलाव के योग नजर आ रहे हैं। और खासकर जनवरी 2026 से लेकर और मई 2026 के बीच में आपका स्थान परिवर्तन का, प्रॉपर्टी का कुछ काम, प्रॉपर्टी के रेनोवेशन का कुछ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर आपका स्थान परिवर्तन योग जनवरी 2026 से और मई 2026 तक ही बन रहा है, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।